बिग बॉस के घर में आज का वीकेंड का वार जिसमें सलमान खान के 3 बड़े वार हुए हैं। आपको बताएंगे उन वार के बारे में, कौन कौन से सलमान खान के वार थे। यहां पर सबसे पहले मेन मुद्दा किसका उठा है? साजिद खान अर्चना गौतम का। अब साजिद खान और अर्चना गौतम, जिस तरीके से साजिद खान जो कि पहले बहुत कुछ बोल रहे थे अर्चना गौतम के लिए, देख मैं तुझे कैसे निकलवाता हूँ बिग बॉस के, देख मैं तुझे कैसे बिग बॉस के घर से निकलवाता हूँ। आज सलमान खान के आगे वो भीगी बिल्ली बन गए। पहले जिस लड़की को वो अब्यूज कर रहे थे, गाली दे रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कहते चल तुझे मैं बाहर निकलवाता हूं, तू देख, अपनी जो पावर दिखा रहे थे, आज वही साजिद खान सलमान खान के आगे ऐसे भीगी बिल्ली बन गई। नहीं सर मैंने कुछ नहीं बोला, सलमान मैंने कुछ नहीं बोला, सलमान मैंने कुछ नहीं बोला। अर्चना गौतम, जिन्हें सिर्फ एक बैड रिव्यू मिला है, एक बैड रिव्यू, कि उनकी जो लैंग्वेज है बोलने का वो बेहद गलत है, लेकिन जो मुद्दा उठाती हैं अर्चना गौतम वो एकदम सटीक होता है, एकदम सही होता है। और अर्चना गौतम की वजह से आज बेचारी प्रियंका चहर चौधरी पर सलमान खान, जिन्होंने उन्हें लूप में ले लिया और इसके बाद क्लास लगा दी, यानी कि लड़ाई हुई अर्चना और साजिद के बीच में, और इसमें बीच में पिस गई प्रियंका चहर चौधरी। कैसे पिसी है? प्रियंका चहर चौधरी के लिए एक तरह से यह कहा गया कि आप अपनी दोस्त का बलिदान, एक तरह से दोस्त की बलि, अपनी दोस्ती को बलि पर चढ़ा रहे हो। ये जो चीजें हैं ये हुई। और आज प्रियंका चहर चौधरी को लेकर सलमान खान ने उनसे यही कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या साजिद खान के साथ जो आप फेवर लेती हो, कॉफी हो गया, कुछ खाने का सामान हो गया, अब इन सब के बदले आपने सही चीज को नहीं उठाया, और आप साजिद खान के साथ भी आप खड़े हो और अर्चना गौतम के साथ भी आप खड़े हो, लेकिन आपका जो ये स्टैंड है ना, बेसिकली ये कोई स्टैंड नहीं है, इसको स्टैंड नहीं बोलेंगे। यहां पर आप सिर्फ अपने मतलब के लिए, बात यही थी कि अपने मतलब के लिए आप इस गेम को खेल रही हो। लेकिन यहां पर प्रियंका चहर चौधरी को ही क्यों टारगेट किया गया? टीना दत्ता को टारगेट क्यों नहीं किया गया? टीना दत्ता भी किसी से कम नहीं है। टीना दत्ता भी ये जो चीजें करती हैं वो भी अपने मतलब के लिए ही किसी से बात करेंगे, या फिर अपना मतलब होता है। इतना जो एटीट्यूड है, ऐसे वाला जो होता है ना कि दिस माई एटीट्यूड, दिस दिस इज टीना दत्ता, दिस इज मी। तो मुझ में एटीट्यूड नहीं होगा तो किस में होगा? टीना दत्ता में एटीट्यूड है। तो उस एटीट्यूड को तो सलमान खान ने दबा दिया। इस मुद्दे को वो नहीं उठा के लाए कि टीना दत्ता ने किस तरीके से जो बात को बोला उस लड़ाई में, जब अर्चना गौतम और साजिद खान के बीच में हुई थी। प्रियंका को बहुत जल्दी बोल दिया कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने साजिद खान, जब आपने अपनी आपने दोस्ती को आपने सूली पर चढ़ा दिया, आपने ये जो चीजें हैं ये सब चीजें आप क्यों कर रही हो? लेकिन जब रोड छाप वाली बात आई थी, जब टीना दत्ता उस चीज को गलत वे में ले गई थी, और ये बात सीरियसली सलमान खान ने भी बोला कि ऐसा ही बोला था, टीना ऐसा ही, तो उस टाइम पे टीना को क्यों नहीं टोका? ये किस तरीके का बायस शो है यार? क्यों किसी एक को टारगेट किया जाता है? अर्चना साजिद को तो एक तरह से कुछ नहीं बोला, लेकिन यहां पर प्रियंका चहर चौधरी, जिसका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आज के दिन प्रियंका चहर चौधरी को यह चीज शायद समझ में आएगी कि दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाना अपने ऊपर कितना भारी पड़ सकता है। तो एक तरह से भाई, अगर टीना दत्ता और जब वो भी किसी के बीच में घुसती हैं, या फिर जब वो भी इसी लड़ाई में घुसी थी, यानी कि एक जो ग्रुप है बेसिकली, यहां पर अगर कोई साजिद खान से लड़ाई करता है तो टीना दत्ता भी काटने को दौड़ती है, निमृत भी काटने को दौड़ती है, शिव ठाकरे भी आ जाते हैं, एकदम काटने को दौड़ते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली एकदम साजिद खान के वकील बने बैठे हैं। ये बात सच है, ये उनके वकील हैं। साजिद खान कुछ भी बोलेंगे, ये भैया सब उसका सपोर्ट करेंगे, साजिद खान का। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो मतलब चीजें हैं, तो इस ग्रुप को बेसिकली, साजिद खान वाले ग्रुप को एक तरह से बचाया गया है सलमान खान की तरफ से आज के इस शो में। और मेन फोकस कहां हुआ है?
अर्चना गौतम को भी कुछ नहीं कहा ज्यादा, लेकिन ये कहा कि आपकी लैंग्वेज जो है गंदी नाली की औरत, ये जो गंदी लैंग्वेज जो यूज करते हो ना आप, ये गलत है। इसके बावजूद, इसके अलावा आप बहुत अच्छे हो, इसके अलावा आप गेम में जो खेल रहे हो। अर्चना गौतम की एक बात ठीक थी कि मैं ये भी ना बोलूं, मैं बाहर वाली बात भी ना बोलूं, तो मैं बोलूं क्या। अर्चना अर्चना गौतम को जो लोग अभी तक गलत समझते थे, आज शायद अर्चना गौतम ने कुछ बातों को जो क्लियर किया समझदारी वाले वे में, ना कि चिल्ला के, ना कि वैसे, लेकिन समझदारी वाले वे में किया, तो सबको बहुत जल्दी समझ में आ गया। लेकिन वही चीज अगर वो चिल्ला चिल्ला के बोलती, लड़ाई लपट करके बोलती, किसी को गंदा बोल के बोलती, तो सबको ये लगता है यार क्या हो गया इसका, पागल, मतलब इतना क्यों पागलपन हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है। कब इंस्टेंट मूड जो है स्विंग हो जाए अर्चना गौतम का, पहले वो प्यार से बात कर रही है, अगले पल वो गुस्से में बात करना शुरू कर दे। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रियंका चहर चौधरी को आज पिसना था, जो कि आज वो पिस चुकी हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सेलेब्स ने सलमान खान की इस चीज को पकड़ा है कि सलमान खान ने गलत किया था, कि प्रियंका को ही क्यों फोकस में लिया, प्रियंका को ही क्यों उन्होंने टोका इस बात के लिए। टीना को भी तो बोल सकते थे, टीना के लिए तो सलमान खान बहुत जल्दी एकदम चुप हो गए और ज्यादा कुछ नहीं बोला, जिसमें कहा था कि नहीं टीना, आपने कहा था, आपने कहा था। यही चीज अगर प्रियंका को ऐसे करके बोलते, प्रियंका कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कर सकते तो आप कर लेते, बट आपने बार बार प्रियंका को नाम जो है बार बार आ रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये सामने निकल कर आई, और बिग बॉस का जो आज का एपिसोड है काफी जबरदस्त हुआ। इसी के साथ अब आपको बताते हैं, सुम्बुल तौकीर खान, शालीन, टीना के पेरेंट्स आए और आज जो बातें क्लियर की, यहां पर अब दोनों पक्षों की बात को रखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शालीन और टीना के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से। शालीन और टीना के जो पेरेंट्स हैं उनका यही मानना है कि बिग बॉस के घर में अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनको खेलने दो, आप क्यों बीच में आते हो। अगर आप आओ, आप कुछ भी सोचो, आपका बच्चा घर में है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर दूसरे के बच्चे को गलत बोलना, इस तरीके के गलत लैंग्वेज में उनको बोलना, ये कहां से सही है। अब यहां पर आपको बताते हैं कि जहां पर जब सुम्बुल के पापा आए तो सुम्बुल के पापा ने बोला कि मैं आईसीयू में था, मैंने मदहोशी में बात की, मैं होश में नहीं था, मैंने क्या क्या बोल दिया सुम्बुल से, मैं उस बात के लिए माफी मांगता हूं। लेकिन यहां पर वो अपनी बात पर जो है अड़े रहे। उनका बेसिकली ये मानना था कि भाई सुम्बुल तौकीर खान जब वो कुछ अपने मुंह से नहीं बोलती है, तो टीना ने ये क्यों बोला कि माई फुट सुम्बुल, और सुम्बुल को मैं बताऊंगी उसकी जिंदगी में नर्क बनाऊंगी। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें अब ये कितनी सही हैं, अब ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये कितनी सही हैं, ये सुम्बुल तौकीर खान के जो पेरेंट्स हैं, बेसिकली जो उनके पापा हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी के लिए माई फुट बोला गया, उनकी बेटी के लिए बोला गया कि मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। ये सब जो चीजें, जब जो चीज बोली गई, इन सब को सुनने के बाद उनके पापा का जो दिमाग है वो खनक गया, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे के प्यार में और अपने बच्चे के प्यार में मतलब बेसिकली आज उन्होंने चीज को क्लियर किया कि भाई ठीक है, पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स ये नेचुरल हो गया, उनसे एक नेचुरल चीज से ये हो गई। लेकिन उनका यही मानना है कि आपकी बेटी क्यों वो कर रही है। लेकिन यहां पर अब जो सलमान खान ने पक्ष रखा कि जब ये बातें हो रही थी कि आपको कुछ हो जाएगा और आप काफी सिचुएशन खराब है और क्या पता आगे कुछ चांस मिले या ना मिले, लाइफ में क्या हो क्या नहीं हो, तो इसके चलते हमने आपकी बात कराई थी। लेकिन आपने तो वो कोई बात ही नहीं की, आपने तो अपनी बेटी को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि घर के बाहर थी, घर के बाहर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दे दी। यानी कि बिग बॉस के इतिहास में जो रूल्स हैं ये इस सीजन में काफी टूटे हैं, काफी रूल्स जो है वो टूटे हैं। स्मोकिंग वाला जो एक रूल है वो टूटा है, ये खुले में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और पेरेंट्स को वो लेकर आ गए यहां तक स्टेज पर, ये भी गलत है। हालांकि पेरेंट्स होते हैं ऑडियंस में बैठते हैं, लेकिन यहां पर तो इन तीनों के बारे में जिस तरीके से इन तीनों का जो भी एक तरह से बातें जो थी, इन तीनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर करने के लिए बुलाया। लेकिन यहां पर जो
टीना की जो मदर हैं और सुम्बुल के जो पापा हैं उनके बीच में एक बहस होती हुई दिखाई दी, क्योंकि टीना के मुंह पे लात मारना ये बोला था सुम्बुल के पापा ने टीना के लिए, तो इस पर उनकी मां जो है काफी भड़की हुई थी। अगर आपको बोलना ही था, यहां पर दो बातें सामने निकल कर आती है। तो चलिए मान लीजिए आपने बात कर ली अपनी बेटी से, अगर आपने ये झूठ बोला या आपने सच बोला या आप सच में हॉस्पिटलाइज थे, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मेडिकल इश्यू हो सकता है। लेकिन यहां पर जो बातें निकल कर आती हैं, यहां पर दो बातें होती हैं। या तो आप अपनी बेटी को ये कहते कि नहीं ऐसे नहीं खेलना है, फिर ऐसे खेलो और इनसे तुम दूर रहो, ये तुम्हारे पीछे तुम्हारा गेम जो है वो खेल रहे हैं, गलत लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन यहां पर जब बात पहुंची और यहां पर जो दूसरी बात आई कि आपने भी दूसरे की बेटी को आपने भी गलत बोला, क्योंकि बेहद गलत बात है और ऐसा बोलना कतई भी सही नहीं है। बिग बॉस का गेम है, लेट देम प्ले। 18-19 साल की वो हो चुकी हैं, लेट देम प्ले। वो कैसे खेलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, बिग बॉस का भैया यही तो गेम है। यहां पर जब कोई बिग बॉस के घर में एंट्री लेता है तो वो इन सब चीजों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, साथ ही साथ उनपे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। लेकिन इसी के साथ बिग बॉस के घर में अगर जो गेम खेलेगा वही बिग बॉस की ट्रॉफी को जीतेगा। जस्ट लाइक अर्चना गौतम, वो गेम खेल रही हैं, ये फैक्ट है। अर्चना गौतम किसी की साइड है भी और नहीं भी, ये दोनों तरफ से वो गेम खेल रही हैं। वो एंड टाइम पर बदल भी सकती हैं, लेकिन सही टाइम पर अपने दोस्त का साथ भी दे सकती हैं। तो अर्चना गौतम ने अपने आप को एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है कि जहां पर वो एंटरटेनिंग भी है, सही के लिए बात भी करती हैं, मुंह से गलत लैंग्वेज को भी निकाल देती हैं जो कि गलत है एकदम। तो ये जो जब चीजें हैं, ये चीजें जब निकलकर सामने आती हैं, तो ये एक होता है सच्चा कंटेस्टेंट जो कि अपने लिए स्टैंड ले। तो यहां पर अपने लिए जो स्टैंड लेना है वो लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझानी चाहिए थी सुम्बुल के पापा को, अपनी बेटी को, लेकिन उन्होंने जब बातें बोली तो ट्रैक एकदम ही अलग चला गया। ट्रैक चला गया सिर्फ दो लोगों पर, शालीन और टीना पर। सिर्फ इन दोनों पर गया और किसी तीसरे का नाम नहीं लिया है। तो यहां पर जो ट्रैक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि तुम शालीन में अपने पापा देखती हो, अपने अपने फादर को देखते हो। पता नहीं ये बात कहां से कितनी बातें आ गई, क्योंकि इन दोनों ने आज तक कभी भी एक दूसरे को, ना तो शालीन ने सुम्बुल को कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, और ना सुम्बुल ने कभी शालीन को कहा कि तुम मेरे पापा की तरह हो। ये कभी ऐसी बातें सुनने को मिली ही नहीं। अब सुम्बुल के पापा जो कि एकदम अलग ट्रैक में ही इस बातों को ले गए, तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ये सामने निकल कर आई। ये चीज काफी ज्यादा सुनकर ऐसा लगता है कि बेसिकली एक मजाक हो रहा है। लेकिन ये मजाक कहां तक जाएगा? क्या ये सच में मजाक है? एज अ फादर उनके सिचुएशन को समझ सकते हैं, होता है, ये सब चीजें हैं, फैक्ट है। ये बातें बाद में सब सलमान खान ने भी समझा, शालीन भनौत के पेरेंट्स ने भी समझा, टीना दत्ता की मदर ने भी समझा। आप पेरेंट्स हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के बच्चे को गलत क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने बोलना था तो आप अपनी बेटी को समझाते, और अगर आपको कुछ और करना था तो आप अपनी बेटी को कुछ और, आप जब आपकी तबीयत खराब थी तो आप पूछ सकते थे कि बेटा तुम कैसी हो, क्या हो, और ये सब जो चीजें हैं ये होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो है एकदम ट्रैक जो है एकदम अलग ही चला गया। उन्होंने बोला मैं आईसीयू में एडमिट था, ये जो सब चीजें हैं, चलिए ये तो उनकी पर्सनल चीजें हैं, मेडिकल इश्यूज होता है, कोई इशू नहीं, उनको अपनी बेटी की चिंता है तो उन्होंने ये सब चीजें कर दी। सबका एक अलग नेचर होता है। तो यहां पर बातों को समझा, देखा, मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, या उन्होंने क्या बोला, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब बात शुरू होती है कि सुम्बुल कैसे अपने गेम को खेलेगी। आज का वीकेंड का जो वार था ना, सलमान खान ने बहुत ही समझदारी से निकाला है, लेकिन प्रियंका चौधरी पर जो पॉइंट आउट किया है उस पर सलमान खान को सोशल मीडिया पर स्कूल किया जा रहा है। बेसिकली इन पर इस बात का विरोध किया जा रहा है कि टीना दत्ता को भी समझाना चाहिए था। यहां पर वही चीज हुई जो कि जिसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जहां पर पहले भी ये कहा था कि प्रियंका को समझाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर प्रियंका जो कि अब समझेगी या नहीं समझेगी क्या है,
लेकिन बिग बॉस का जो आज का वीकेंड का वार था ऑलमोस्ट ठीक ठाक था। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।